नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो है डीएफ पर जो सेक्सुअल अटैक होते हैं वो ड्रीम्स में, उसका क्या रीज़न है और इस टाइम पर जब आपको कैसे स्टेप्स लेने चाहिए कि आपको इस जो सेक्सुअल अटैक्स आप पर होते हैं वो क्यों होते हैं। एक तो हम उसका कारण आज फाइंड आउट करेंगे और दूसरा उससे हमें कैसे प्रिकॉशन लेनी है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। डिवाइन फेमिनिन जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आती है, जब उसको पता भी नहीं होता या पता भी होता है कह लीजिए, तो जो उसके ऊपर सेक्सुअल अटैक किए जाते हैं थ्रू द डीमंस, डेविल्स या फिर घोस्ट जिनको हम बोलते हैं, या फिर ऐसे जो आत्माएं जो कि सोल्स वो मुक्त नहीं हुए, वो मोक्षा को प्राप्त नहीं हुए, तो ऐसी चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन को क्यों इतना अटैक करती हैं इस जर्नी में। आपको पता होगा कि ये जब भी आपके साथ ऐसी चीज़, ऐसा घटना घटित होती होगी तो आप एकदम से एक अपने आप को एनर्जेटिक लेवल पर लो फील करते होंगे। जब भी डीएफ अपने आप को सुबह उठते हुए महसूस करेगी तो उसको लगेगा कि मेरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वीक है, या मैं बहुत ज़्यादा लेथार्जिक या फटीग या बहुत ही थकावट जैसा महसूस मुझे हो रहा है, और उसको एक पूरी तरह से पता होता है कि मैंने ड्रीम में क्या देखा, मैंने इंटीमेसी देखी। बट कई बार क्या होता है कि घोस्ट जो होते हैं वो डीएम का ही शक्ल लेकर आपको आपके रास्ते से भटकाने की प्रयास करते हैं, आपके साथ उनकी ही शक्ल से आपके साथ इंटीमेसी करते हैं, तो आपको इन चीज़ों से प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अब कई बार सबसे मेन जो इसका कारण है वो होता है आपकी जो भी एनर्जी है उसको लो करना, उसको वीक करना, आपके इनर पर सीधा अटैक करना। ये सारे जो आपको काम होते हैं आपकी सेक्सुअल एनर्जी को लो करने के, या फिर कह लीजिए आपको मैनिपुलेशन में डाल करके आपके इनर वर्क को रोकने का प्रयास किया जाना। अब यूनिवर्स में आपको पता है दोनों तरह की शक्तियां मौजूद होती हैं। अगर दैत्य हैं तो दानव भी हैं, अगर गॉडेस एनर्जी है तो डेविल, डीमन, घोस्ट भी हैं। तो ये लड़ाई जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है वो दानवों और दैत्यों की देवताओं के साथ होती है। अब आप बन रहे हो, आपकी जर्नी जो स्टार्ट हो रही है वो है आपकी डिवाइन एक प्योर सोल बनने की। और ये जो लोअर तत्व हैं, मैं इनको बहुत जो लोअर डिसेंडेड सोल्स जिनको हम बोलते हैं, बहुत ही लोअर तत्व होते हैं, डेविल्स, डीमंस, तो इनका क्या काम होता है आपकी जर्नी को रोकना। जब भी इनको पता चलता है कि आप एक प्योर सोल हो, आप हायर कॉन्शियसनेस पे काम करने वाले हो, या फिर आप एक डिवाइन सोल बनने वाले हो और आप इस मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करने वाले हो, और आपका काम भी होता है कि आप एक ट्विन फ्लेम हो तो आप एक लाइट वर्कर ऑटोमेटिकली होते हो। तो जैसे ही आप अपनी इस जर्नी पर काम करने लगते हैं, इनर वर्क में आप अपने आप को पूरी तरह से फोकस करते हैं, तो ये चीज़ें आप पर हावी होकर आपको रोकने का प्रयास करती हैं, ताकि आप अपने शिव के साथ, अपने जो डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ यूनिटी में ना आ सकें, यूनियन ना हो सके आप दोनों का, और आप इसी भ्रम मायाजाल में फंसे रहो, या फिर आपकी ऐसे ही एनर्जी वो सक करते रहें। ड्रीम्स में पूरी तरह से सेक्सुअल इंटीमेसी देखना, या फिर जैसे आप कह लीजिए आपको ड्रीम ऐसे आए कि आप अपने डीएम से मिल रहे हो, आपके उनके साथ जो भी इंटीमेसी है वो हो रही है, या फिर नॉर्मल एक हग किस ऐसा कुछ देख रहे हो आप, तो उसको आपको डिकोड करना आना चाहिए कि कब ये ट्रू डीएम थे या फिर कब ये फॉल्स, या फिर कह लीजिए मतलब आपको घोस्ट या फिर डेविल डीमन अटैक के थ्रू आप पर स्पिरिचुअल या आप पर सेक्सुअल अटैक किया गया है। सबसे पहले इसको आप देखोगे कि इसका साइन होता है कि जब आप सुबह उठो तो आपको एनर्जी अपनी ड्रेन दिखे, क्योंकि अगर आप अपने आप को डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ भी इस हालत में देखते हो अपनी इंटीमेसी में, तो फिर भी अगर आपकी सुबह उठकर एनर्जी ड्रेन नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वीक, या कह लीजिए आपको कहीं पर पेन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मतलब आपकी एनर्जी जो है बॉडी से सक कर ली गई है, या एनर्जी को खींच लिया गया है वेम्पायर्स के द्वारा। तो एक सबसे बड़ा ये साइन है। अगर आपको भी उठ के सुबह, अगर आपने ऐसा कोई ड्रीम देखा और सुबह उठ के आपको ऐसा लगा कि हाँ,
मेरी एनर्जी बहुत वीक है, या आपको 1-2 दिन उसको बकअप करने में ही उसका टाइम लगा, तो दैट मीन्स दिस इज़ अ सेक्सुअल अटैक बाय द डीमंस और घोस्ट और डेविल्स, ठीक है। इसके अलावा एक और साइन सिम्टम हो सकता है कि जब आप उठो सुबह, तो मे बी आपको नौशिया जैसा फीवरिश फील होना शुरू हो जाए, मे बी आपको वॉमिट जैसा लगे, या फिर आपकी तबीयत एकदम से खराब हो जाए। रात को आप बिल्कुल ठीक थे, बट आपने ऐसा ड्रीम देखा और आप सुबह उठ के एकदम से बीमार पड़ गए। तो आपकी बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है, या फिर फीवरिश लग रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होने लग गई है, लेग्स में पेन, तो ये आपकी एनर्जी डेविल्स के द्वारा सक की गई है थ्रू सेक्सुअल अटैक। एक और साइन सिम्टम मैं यहाँ पर बता दूंगी कि जब भी कई बार क्या होता है, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज जो हमारी रहे हैं, वो क्या करते हैं कि जो जिनको मुक्ति नहीं मिल सकती, जिनकी आत्माएं अभी तक भटक रही हैं, वो मुक्त नहीं हुई हैं, तो डेफिनेटली वो आप पर अटैक करती हैं कि आपकी जर्नी को डिले किया जा सके, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप एक प्योर सोल बनोगे, हालांकि उनको आपको एक ऐसे देखना चाहिए कि वो आप उनकी एक मुक्ति का मार्ग खोलोगे, क्योंकि आप उनके इस जो भी आप इस कह लीजिए लीनिएज में पैदा हुए हो, या फिर आप जनरेशनल टू जनरेशन आ रहे हो, तो आप उन्हीं की जनरेशन के हो। और जो प्योर असेंडेंट सोल्स होंगी आपकी ही फैमिली की, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। बट जो डेविल बन चुके हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हुई, और वो जो घोस्ट बन के अभी भी रियाल में घूम रहे हैं, जिनकी अभी तक बहुत ही निचले स्तर पर ही गति नहीं हो पाई, या कह लीजिए वो अभी भी भटकती आत्माओं में निचले स्तर पर ही हैं, तो वो आप पर अटैक करते हैं, या आपके डीएम पर भी अटैक करते हैं, या डीएम की कोई लाइफ, डीएम की भी जर्नी में क्या होता है कि डीएम की भी जो फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा इंसेस्ट्रल कर्स उनको लगा है, तो डेफिनेटली उन पर भी ऐसे सेक्सुअल अटैक्स होते हैं, जिनको हम स्कोबस या फिर इनकुबस भी कहते हैं। इसका आप हिंदी का मीनिंग आप कर लीजिएगा गूगल, क्योंकि ये वो आत्माएं होती हैं जो कि अभी तक मुक्त नहीं हुई हैं, और वो सेक्सुअली आपके डीएम को भी ग्रैब मतलब कैच करके रखती हैं, ग्रैब करके रखती हैं, और डीएफ को भी, ताकि आप दोनों एक असेंडेड सोल ना बनो, आपकी जर्नी कंप्लीट ना हो, और आप इसी माया में फंसे रहो। तभी कई बार डीएम के जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशंस अदर वुमेन्स के साथ बन जाते हैं, या वो बहुत ज़्यादा अदर रिलेशनशिप में घूमते रहते हैं, वो अपनी एनर्जी को ड्रेन करते रहते हैं, वो इसी कारण होता है कि कोई ना कोई एंसेस्टर उनकी या उनके जीवन में पिछले जो भी था फैमिली में, जो मर के जो है मुक्त नहीं हुआ, तो वो अभी उनको कैप्चर किए होता है, तो उनकी सोल वो क्या होती है, भटकती होती है, तभी वो उनको लाइट की तरफ आने नहीं देना चाहती। तो डीएफ पर भी इस चीज़ का असर होता है। अगर आपकी फैमिली में भी ऐसे कोई एंसेस्टर्स हैं, या आपके अगर डीएम पर अटैक हुआ है, तो उसको वो चीज़ आप पर भी रिफ्लेक्ट होगी। अगर डीएम ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हैं, या उन पर ऐसे अटैक्स हो रहे हैं ड्रीम में सेक्सुअली, तो आप पर भी इसका असर होगा, क्योंकि आप दोनों की एथरिक कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं, आप दोनों का ऑरा एक है, आप दोनों के जो चक्रास हैं, क्योंकि आप एक सोल के 2 हिस्से हो। तो इन ये सारे कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं। मान लो अगर आपने देखा अपने डीएम को, बट वो अदर था, कोई मतलब कोई और थी चीज़, तो आपके जो सिम्टम बताए हैं बीमार होने वाले, वो आपको डेफिनेटली फील होंगे। और कई बार इसका कारण ये भी होता है कि आप जब सुबह उठो, बट आपको लगे कि मैंने कुछ ड्रीम में देखा, बट मुझे ये एग्जैक्ट समझ नहीं आया, या आपने अपने डीएम को ही ड्रीम में देखा किसी और के साथ इंटीमेट होते हुए, तो ये भी एक अटैक ही होता है आप पर, स्पिरिचुअल या सेक्सुअल, जिससे कि आप पता कर सकते हो कि आपके ऊपर सेक्सुअल अटैक हो रहा है, आपके डीएम भी आप ही हो, तो डेफिनेटली ये वाला अटैक भी आपके ऊपर होता है। तो आपकी एनर्जी आप उसमें वरी करने में, पेन में, या एंगर में, या रोने में अपनी एनर्जी लगा दोगे, तो उनका एक जो काम है वो सक्सेसफुल हो गया, आप दोनों को इनर वर्क से दूर करने का, या आपके मन में उनके लिए विचार आएगा कि ही इज नॉट डूइंग हिज इनर वर्क, और ही इज हैविंग मल्टीपल अफेयर्स और मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशंस, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो तकलीफ देंगी, तो आप परेशान रहोगे, आपकी एनर्जी जो है वो डाउन रहेगी। तो यहाँ पर आपको एज अ लाइट वर्कर काम करना है, आपको इनर वर्क करते हुए इन सारे जो भी सेक्सुअल अटैक्स आप पर होते हैं, आपको प्रोटेक्शन लेनी है।
आपको अपनी और अपने डीएम की प्रोटेक्शन करनी है। जैसे मैं बताती हूँ, रात को सोने से पहले अपना ऑरा प्रोटेक्ट कीजिए, ऑरा को लॉक करके सोइए। अपने और अपने डीएम को भी वाइब्रेशंस के द्वारा उनका भी ऑरा लॉक की जो है मेडिटेशन वो कीजिए। और सबसे पहले आपका ऑरा क्लियर होना चाहिए सारी नेगेटिविटी से। आपके माइंड के अंदर जो भी इल्यूजन्स आ रहे हैं, जैसे ही आपको पता चले, आपको कोई ऐसा ड्रीम आए, तो फटाक से आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ों को लेट गो कर देना है, अपने माइंड से उस चीज़ों को मतलब हटाना है, सबकॉन्शियस माइंड से उसकी यादों को, उन चीज़ों को डिलीट करना है और वो सोचना है कि मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये चीज़ें धीरे-धीरे दिमाग से निकलती हैं, क्योंकि जैसे ही आप पर कोई ऐसा सेक्सुअल अटैक हुआ तो आप सोचोगे, आप फ़ील करोगे कि मेरे डीएम ने मुझे यहाँ किस किया, ऐसा किया, वैसा किया, सब कुछ। बट उन चीज़ों को आपको बार-बार नहीं सोचना है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी एनर्जी खाएँगी, आपको अंदर से खाली करेंगी, आपका इनर वर्क को रोकेंगी। जबकि आपको ऑरा प्रोटेक्शन लेते हुए अपने ऊपर काम करना है और अपने डीएम को भी प्रोटेक्शन देनी है। एक होता है, आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो। आप बजरंग बाण को अपने और अपने डीएम के नाम से आप कम से कम 11 या फिर 21 इसके जो जाप होते हैं आप बजरंग बाण के, आप वो कर सुन सकते हो पाठ को। हनुमान चालीसा आपको डेली करना है, जिससे कि कोई भी आपके आसपास ऐसी नेगेटिव ऊर्जा ना आए जो आपको और आपके डीएम के ऊपर ऐसा सेक्सुअली अटैक करे। इसके अलावा आपको हमेशा कवच का पाठ सुनना है। वो कोई भी कवच हो सकता है, दुर्गा कवच, विष्णु कवच, हनुमान कवच, या फिर आप कह लीजिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। इस केस में आप और एक और पाठ होता है साई रक्षा स्तोत्र, या साईं बाबा का भी एक मंत्र होता है, एक पाठ जिसको कह लीजिए प्रॉपर, तो आप उसको कर सकते हो। श्री साईं कष्ट निवारण मंत्र होता है, वह आप उसको कीजिए, उसको डेफिनेटली आप अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। और हनुमान चालीसा आपको डेली सुनना है, शाम के टाइम सुनना है। और सुबह आपको जो चैंटिंग करनी है वो राम नाम की करनी है, और आप राम नाम अपनी कॉपी पर भी लिख सकते हो, जिससे कि आपके ऊपर ये जो सारे सेक्सुअल अटैक्स हैं वो नहीं होंगे। एक और काम आप कर सकते हो, अपने रूट चक्रा मेडिटेशन को बैलेंसिंग करके आप रूट चक्रा पर अपना ध्यान लेकर जाइए और लम मंत्रा का चैंटिंग कीजिए। और लम मंत्रा को चैंट करते हुए आपने रेड लाइट को वहां पर फील करना है, महसूस करना है, और अपने ऊपर और अपने डीएम के दोनों, अपने और अपने डीएम के जो रूट चक्रा है वहां पर रेड लाइट को महसूस करना है, और देखना है कि वो रेड लाइट अब ऊपर की ओर ऊर्जा क्राउन चक्र की तरफ बढ़ रही है और ये नीचे की तरफ नहीं जा रही है। क्योंकि जब भी हम हमारे या हमारे डीएम के ऊपर सेक्सुअल अटैक होता है, तो वो जो ऊर्जा होती है वो नीचे की तरफ फ्लो करती है, तो हमें उस ऊर्जा को स्टोर करके ऊपर की तरफ लेकर जाना है। तो एक काम आप और कीजिएगा, आप अपने सैक्रल चक्रा को, जहाँ से लेडीज का ये बेसिकली कर दोनों सकते हैं, मेल फीमेल बॉडी में हो, डीएम डीएफ हो अगर, और यहाँ पर एनर्जी की बात है, इसमें ये नहीं सोचना कि आपका सैक्रल चक्रा जो वूम्ब चक्रा है वो सिर्फ लड़कियां ही करेंगी, कि लड़कियों के पास वूम्ब होता है, वो बच्चा कैरी करती हैं, वहाँ पर उनका 9 महीने बच्चा रखता है, वो स्थान पर रहता है, पलता है, बढ़ता है और फिर वो डिलीवर करती हैं। तो ये चीज़ आप अगर बॉय हो, गर्ल हो, किसी भी एनर्जी में हो, डीएम डीएफ, तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपने भी अपने मदर के वूम्ब से जन्म लिया है। अगर आप मेल बॉडी में भी हो तो आपके कुछ ना कुछ गर्भ संस्कार वहां से भी आए हैं, तो आपको ये वूम्ब चक्रा, सेक्टर चक्रा क्लियर करने की जरूरत है। तो ये 2 चक्रा बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस सेक्सुअल एनर्जी को रोकने के लिए, और उसको अपसर्च करके कुंडलिनी शक्ति के द्वारा ऊपर बढ़ाने के लिए, ताकि आपके ऊपर जैसे जैसे ये ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी तो डीमंस या डेविल्स या फिर आप वो अटैक ऐसे आप सेक्सुअली नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ है, आप जो भगवत गीता है हमारी, तो उसको हम उसके 8वें अध्याय का पाठ भी हम कर सकते हैं। 7 और 8 दोनों का कर लीजिए। ये दोनों जो भी पीड़ित आत्माएं होती हैं उनकी मुक्ति का मार्ग होता है, उनकी मुक्ति करता है। जो भी आत्माएं आपको ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, तो इसको आप अमावस्या पर जरूर कीजिएगा। अपने पितरों के निमित्त वो दीपक जगाइएगा, जो भी आपके ये पितर आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसा डेविल सोल बन के आपको डीमंस बन गए हैं, घोस्ट बन के आपको परेशान कर रहे हैं आपके डीएम को, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको साइंस और प्रिकॉशंस क्या लेनी है वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो।
और सेकेंडली अगर तब भी कोई और अगर डीपली कुछ बताना चाहते हो, रेमेडी चाहते हो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो फिर मैं वो सेशन बुकिंग के द्वारा आपको बताती हूँ। उसमें पूरी आपकी स्टोरी सुन के, पूरी डिटेल आपकी जान करके, कहाँ क्या ब्लॉकेज है, कैसे क्या हो रहा है, फिर आपको उस अकॉर्डिंग रेमेडीज और रिचुअल्स बताए जाते हैं जो कि आपकी जर्नी पर बहुत काम आते हैं। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।